अपने भारत टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिपेयर करेंगे Redmi 12 5G फास्ट बूट लोगो प्रॉब्लम, रीस्टार्ट प्रॉब्लम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से। UFS IC को हमने निकाला है। ऑनलाइन फ्लैशिंग वगैरह में हम नहीं गए हैं क्योंकि बार बार फ़ोन रिस्टार्ट होता है, इतना समय नहीं देता है कि ऑनलाइन फ्लैश हो पाए। F64 में UFS IC को लगाएंगे और उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। दरअसल ये प्रॉब्लम इसका बूट स्लोट बार बार रिस्टार्ट होने की वजह से, करप्ट होने से आती है। आईसी को कनेक्ट करेंगे। आईसी कनेक्ट हो रही है। UFS कनेक्टेड सक्सेसफुली। सारे पार्टीशन शो कर दिए, हेल्थ वगैरह बता दी, जैसा कि सभी में बताता ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। सारे लोन के कॉन्फ़िगरेशन, सारे लोन के पार्टीशन, सारी डिटेल आ गई है और बैकअप सेव हो गया है। देखिए Redmi 12R, 12 5G, पोको M6 Pro 5G, ये तीनों जो होते हैं ये फ़ोन सेम ही होते हैं। सारे पार्टीशन वगैरह हैं। लून 5 में ऑल सिक्योरिटी पार्टीशन है, तो लून 5 को सेफ्टी पर्पज़ के लिए अपन सेव रखेंगे। रीड करेंगे लून 5 को। साथ साथ में हम दूसरा कुछ काम भी करते रहते हैं। लून 5 को न्यू फोल्डर में सेव करेंगे। लून 5 न्यू फोल्डर सेव हो गई है। लगभग 250 MB के आसपास इसकी साइज है। ब्रांड नेम है Xiaomi। Redmi 12 5G, पोको M6 Pro 5G, 3-4 मॉडल होते हैं जो सेम से ही होते हैं। प्रोडक्ट कोड होता है इसका स्काई, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। फ्लैश फाइल का नाम, MI अकाउंट लगा है नहीं लगा है, FRP वगैरह सब टोटल। पर बूट स्लॉट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा बूट स्लॉट एक्टिवेट है। फ्लैश फाइल करप्ट होने की वजह से, रिस्टार्ट होने की वजह से, अधूरी अपडेट की वजह से, किसी की और CPU की वजह से, सब की वजह से दिक्कत आ जाती है। देखिए यहाँ पे कोई भी बूट स्लॉट जो है वो लास्ट में शो नहीं कर रहा है। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो हम आपके लिए रोज़ नए वीडियो बना रहे हैं। आप जो है इन वीडियोस को आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर किया कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप सहयोग करेंगे, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अच्छे कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और नई नई प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाएंगे। कुछ चीज़ें हमने इसमें जो है वो अलग से की हैं। फ्लैश फाइल सिलेक्ट की और फ्लैशिंग के लिए हमने राइट पे क्लिक कर दिया। फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये एक जनरल बात है, सभी को पता है कि फ्लैशिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में भी आपने देखा था। पिछले वीडियो में काफ़ी दोस्तों ने Realme 5 और ओप्पो से रिलेटेड किया है। ये थोड़े मॉडल ओल्ड हो चुके हैं, रिपेयर के लिए कम आते हैं, फिर भी हम आपके लिए अरेंज करके और इन फ़ोनों को जो है रीप्रोग्रामिंग और EMMC चेंज के प्रोसेस, एक एक बंदे ने जिस जिस भाई ने कमेंट किया है, प्रत्येक जो सही कमेंट है प्रत्येक के लिए हम रिस्पॉन्स करेंगे और उस पर वीडियो बना करके देंगे। फ्लैशिंग स्टार्ट हो रही है। फ्लैश F64 में स्पीड ही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और तो जल्दी से जितना देर में हम ऑनलाइन के चक्कर में पड़ते हैं ऑफलाइन में फ्लैशिंग हो जाएगी। एक फ़ाइल ने एरर दिया है, नॉन होल्स बिन मोडम ए करके फाइल इसने एरर दिया है। यही फाइल है जो दिक्कत दे रही है इसके अंदर। इस फाइल को हम अलग से डाल देंगे और बूट स्लॉट को एक्टिवेट कर देंगे। पार्टीशन में आएंगे, पार्टीशन में जाकर के इस फाइल को ढूंढेंगे कहाँ है। नन होल्स बिन करके मोडम ए की जो फाइल है उसको हम राइट कर देंगे। फाइल राइट हो गई है। FRP भी यहीं से रिमूव कर देंगे और
यूज़र डाटा भी इसमें फॉर्मेट कर देंगे। उसको हम बाद में भी हार्ड रीसेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने फ्लैशिंग भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई बूट स्लॉट नहीं आया है। F64 में मैनुअली बूट स्लॉट एक्टिवेट करने का ऑप्शन दे रखा है, ए और बी दोनों कर सकते हैं हम। ए बूट स्लॉट होता है तब फ़ोन प्रॉपर सही वर्किंग में करता है। क्या है, क्यों है, किस तरीके से होता है, वो सब जो है ट्रेनिंग का हिस्सा है। हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता देंगे, आपको ये करना है और इससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए हमने भी यहाँ पे बूट स्लॉट एक्टिवेट कर दिया है। उसके बाद में अब आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें उम्मीद है कि बूट स्लॉट शो करेगा लास्ट में, करंट बूट स्लॉट। बूट लोडर अगर अनलॉक होता है तो ये काम आप फास्ट बूट से भी कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाले जो फ़ोन हैं इनमें बूट लोडर अनलॉक करना पॉसिबल नहीं है। देखिए सबसे लास्ट में शो कर दिया बूट स्लॉट ए। यहाँ से UFS को पावर डाउन कर देंगे और रिवॉल्व करके सेट में लगाएंगे और आगे देखते हैं कि फ़ोन ऑन होता है क्या प्रोसेस रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, आपसे विनती है। लगा दिया अपन UFS लगा दिया अपन ने सक्सेसफुली रिवॉल्व करके, और अपन ने इसका CPU भी रिवॉल्व कर दिया। क्योंकि हीट की वजह से क्या होता है, इनकी जो सोल्डरिंग है वो ब्लैक पड़ जाते हैं पैड और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो इसका रीप्रोग्रामिंग, फ्लैशिंग वगैरह कुछ भी समझो आप, वो किया अपन ने इसको, और CPU हार्डवेयर से रिलेटेड सारे काम कर दिए और डिवाइस जो है वो ऑन हो गया है। सेटअप करेंगे। अगर हमारे पास में रीप्रोग्रामिंग का बॉक्स नहीं होता तो हमें ऑनलाइन फ्लैश की तरफ जाना पड़ता। ऑनलाइन फ्लैश में कोई दिक्कत नहीं है, 100-150-200 रुपये लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें अगर एक बार भी डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर वो जो है की चली जाती है और वो पैसा बर्बाद। और जो ये जो जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं जिनमें CPU की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट रहती है, उन फ़ोनों में कितनी भी कोशिश करें अपन, जो ऑनलाइन फ्लैश वाले सेट हैं जिनमें हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, प्रोग्रामिंग वगैरह सब करनी पड़ती है, उनमें ही ये ऑनलाइन वालों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कुछ कंपनियों की तो ऑनलाइन फ्लैशिंग 1000, 1200, 1500, 2000 तक भी है। देखिए इसमें वाईफाई शो कर गया, इसका मतलब इसमें बेसबैंड वगैरह ठीक ही निकलेगा जहाँ तक उम्मीद है। देखते हैं, अगर कुछ भी इश्यू रहेगा तो लून 5 का बैकअप अपने पास में है, अपन राइट कर देंगे इसमें। मॉडल नंबर स्काई रेडमी 12 5G। प्रिपेयर सिस्टम, जस्ट अ सेकेंड, देखते हैं, कई मिनट ही लेगा वैसे फिर ये, अभी कुछ आएगा नहीं, आएगा। सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सक्सेसफुली डिवाइस बूट कर गया है। बेसबैंड चेक करेंगे है क्या, डिटेल इन्फॉर्मेशन, बेसबैंड है। सिक्योरिटी चेक करेंगे, सिक्योरिटी भी है, यानी कि सक्सेसफुली रेडमी 12 5G स्काई, फास्ट बूट प्रॉब्लम, रीस्टार्ट प्रॉब्लम, ऑल ओके।